अच्छा, ये ट्रांजिशन जो है लाहौर से कराची आने का डिसीजन, ये किस टेन्योर के बीच में हुआ? ये लाहौर में मुझे गाइड किसी ने नहीं किया कभी ओके, भी। एक होता है कि एक्टिंग नहीं सीखी हुई बिल्कुल और इस नहीं, फील्ड के अंदर आ गए, बिल्कुल नहीं और सीखी। हर दफ़ा हर ड्रामे में कोई नया कैरेक्टर है जिसको आपने देखना है, सीखना है, अडॉप्ट करना है, हाउ यू डूइंग दैट? टालना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते कि यार इसमें इतना कुछ है इस बंदे में करने को। वो कर सकता है, कोई और कैरेक्टर आप उसको देंगे नेगेटिव के अगर आप वो पॉजिटिव कर रहा है तो सिर्फ उसको पॉजिटिव मत देना। आपने आपने दिखा दिया, आपको कितना दिखाएंगे और कितना रो लूँगी मैं, कितनी मजलूम बन जाऊँगी। मुझे कुछ और भी करना है, मुझे कुछ और भी करना है। बट उनको लगता है कि ये जो लड़की है ये यही अच्छा कर रही है, हाँ, इसको यही देते जाएं बार 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 बार। तो वो जब ऑफर होती है एट टाइम बुरा भी लगता होगा। बहुत बुरा लगता है और दुख भी होता है कि यार क्यों। जो ये यहाँ पे नेपोटिज्म की बात करते हैं हम लोग, जो बात करने के फेवरेट्स हैं और सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ज्यादती हो जाती है कि वो टैलेंटेड है मगर उसको काम नहीं मिलता। मीडिया पे सोशल अपने तो आप को एक्टिव आपको कर होना लूँ। पड़ेगा और सोशल मीडिया हमारा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसको अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो आपको सब कुछ मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक रील वायरल होगी, उनको ड्रामे भी मिलने शुरू हो गए, बिल्कुल टीवी ऐसा नहीं कमर्शियल भी है। मिलने शुरू हो देखिए, गए। अगर आपकी रील वायरल होती है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो तो आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप लिपसिंग कर रहे हैं। हाँ, आपको अगर अब कुछ लोग हैं जो जिनको मैं जानती हूँ जिनकी जो बहुत अच्छे टिकटॉकर्स हैं, लेकिन आप उनसे बात करें तो उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया पे मसाले मिल ओ जाते हैं। फल्ला, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रोल करना बंद करें यार। आप आते हैं कहीं से, किसी भी अननोन अकाउंट से आके एक सेकंड में एक बात लिख जाते हैं, आपको पता ही नहीं, आपको आइडिया नहीं है कि वो अगले बंदे की लाइफ प्रोफाइलें भी फेक होती हैं। यस। अभी अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम बुरा भी मत कहें। पिछले हफ्ते जो है वो वॉलें भर रही थी, फ्लड हो रही थी। हमारे वालों ने भी 3-4 लगाई हमारे इंस्टा पे। मैंने कहा यार बात सुनो, हाँ। बस कर दो, एक न्यूज़ देनी थी, खत्म हो गई, बिल्कुल। बार-बार उसमें नहीं करो। हाँ। क्योंकि नीचे कमेंट्स बड़े स्टूपिड आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अज़हर विद अनदर एपिसोड ऑफ रैप अप विद रनवे पाकिस्तान। आज हमारे स्टूडियो में जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आपने उनको कई ड्रामाज में देखा। वजह शोहरत ड्रामा फतूर बना, करियर का स्टार्ट मॉडलिंग से किया और आजकल इनके एक ड्रामे की स्नीक पीक्स भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम किरण हक। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। नहीं, बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया पे आपकी 3-4 रीलें बहुत वायरल हो रही हैं। ये नहीं, वाक़ई बहुत वायरल हो रही हैं। सम ड्रामा स्नीक पीक्स? जी, एक प्ले है और उसका हम शूट कर रहे हैं और उसी की सेट पे ही हमने वीडियोस भी बनाई। बट वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। ऑडियंस देखना चाह रही है कि क्या ड्रामा आ रहा है। फ़ात शेख हैं, आप हैं, एंड देयर इज़ अनदर फेस मैंने रिकॉल नहीं किया। अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि एक और फीमेल भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हैं। उनका नाम है जेनिस ठीक है, और वो हमारी प्ले में मेरे ऑपोजिट हैं, ओके। सेकंड लीड। और उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का। एक यंग जनरेशन के साथ काम करने का। उनकी अपनी सोच है, अपने आइडियाज़ हैं, तो एक अगर अच्छा। हम कहें कि इस ड्रामे में आपका क्या रोल है, क्या कैरेक्टर है, रिवील कर सकते हैं हम थोड़ा बहुत? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक एक है, बहुत केयरिंग, लविंग और वेरी फोकस्ड और वर्किंग वुमन जो घर के साथ साथ अपनी फैमिली को भी देख रही है, बट उससे हो नहीं रहा। ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि जो जो वो चाहती है वो होता नहीं है, ऑपोजिट हो जाता है। ओके। तो इस तो आपकी पसंद की स्क्रिप्ट है? यस। ओके। एक्चुअली किरण जो है वो ऐसी ही है। किरण, अच्छा, हम बिल्कुल मतलब जैसे ही किरण है वैसा हम इस रोल में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि जैसी मैं हूँ मुझे वैसा ही कैरेक्टर मिल गया और मुझे मज़ा आ रहा है उसको करने में। ज़बरदस्त। इस इंडस्ट्री में कितने अरसे से हैं? हाय, सच बताना है? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सच बताना है। जो आपका मॉडलिंग करियर है उसको भी साथ में इंक्लूड करना है। अच्छा जी। मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, फिर ठीक है, ग्रेजुअली एक्टिंग में आ गई और जब मैं ओके। एक्टिंग में आई तो मुझे पता चला कि यार एक्टिंग तो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। मॉडलिंग में एक दिन गए, शूट करके आ गए। एक्टिंग में आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जो आप नहीं हैं वो आपको प्ले करना है और ठीक है, काफ़ी दिन के लिए आपको उस कैरेक्टर में रहना है। ठीक है। तो मुझे एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने स्टार्ट किया था 18-19 साल पहले। ओके, यस। ठीक है। स्कूलिंग वगैरह और लाहौर से सब। सब यू आर बोर्न इन लाहौर। तो चाइल्डहुड कैसा था? चाइल्डहुड जहाँ तक मुझे याद है बहुत अच्छा था। मैं सबसे छोटी हूँ, हाँ, लाडली, ठीक है, अम्मा अब्बा की प्यारी, भाइयों की, बहन की लाडली तरीन बच्ची। ठीक है। और कोई काम नहीं करती थी, बस
और मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। ठीक है। हर वक्त गेम्स और इस तरह की चीज़ें, तो बचपन मेरा बहुत अच्छा था। ठीक है। नहीं, एक होता है ना कि एक पैशन होता है, मुझे इस इंडस्ट्री को जॉइन करना है, मॉडलिंग का कोई पैशन बचपन से ही या एक्चुअली हाँ, आप कह सकते हैं कि ओके, हाँ, मुझे एक्टिंग का शौक था शुरू से, क्योंकि जब हमारे स्कूल्स में या कॉलेज में कोई ऐसा इवेंट होता था, कोई फंक्शन होता था, तो उसमें मैं कैट वॉक में अच्छा, पार्टिसिपेट करती थी, शुरू ठीक से है। ही। हाइट अच्छी थी तो हाइट बाय अच्छी, डिफ़ॉल्ट टीचर ने कह देना बिल्कुल चलो आगे बिल्कुल चलो। बिल्कुल, चलो जी इसको लेंगे मॉडलिंग हाँ, वाले सेगमेंट में, ठीक है। वॉक करनी है तुमने, और मैं हाँ, कैट वॉक कर रही होती थी। ठीक है, तो हाँ, मुझे शौक था। ठीक है। तो पहला जब मतलब परस्यू जैसे किया तो हम्म। व्हाट वाज़ द प्रोसेस? कब स्टार्ट किया? किससे अप्रोच किया? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, और मुझसे पहले जो है मेरी बहन, वो इस फील्ड में थी। ठीक है। और जैसे आपको शौक होता है ना, जब आपको पता चलता है कि आपकी बहन मॉडलिंग करती है, तो हाँ, आप कहते हैं मुझे भी लेके चले ना, मुझे भी हाँ। देखना है शूट कैसे होता है। तो ख्वाबर रियाज के साथ ओके, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैं ऐसे ही शूट देखने गई, तो मुझे ख़बर भाई कहते कि तुम क्यों नहीं मॉडलिंग करती? हाँ, तो मैंने कहा मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, मैं चुप हाँ। सी। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा मेकअप किया, और कहते हैं कि भी आप ऑडिशन कर लिया, फोटोज़ बना ली, तो ऐसे स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हो गया। यस, मतलब फैमिली में एक थी, इंस्पिरेशन भी बनी, बिल्कुल थोड़ी-सी बिल्कुल। सपोर्ट भी मिली हम्म। और मेरे ख्याल में फैमिली परमिशन का भी कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि नहीं ऑलरेडी नहीं, डेफिनेटली इशू था। मेरे अब्बा, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अब्बा को प्रॉब्लम्स थी। अब्बा कहते थे कि नहीं नहीं, ये नहीं करना। लेकिन फिर मैंने उनको प्यार से, और जैसे मना ही लिया। बेटियां मना हाँ, लेती हैं, हाँ, तो मैंने उन्हें मना लिया था। पटाना पड़ता है। हाँ, बटाना पड़ता ठीक है। है। तो जब आपने स्टार्ट किया, मज़ा आना शुरू हो गया और बिल्कुल। काम भी क्विकली मिलना शुरू हो गया? नहीं नहीं, क्विकली नहीं, मैंने हाँ, एज अ जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है। मॉडलिंग के बाद, मॉडलिंग में ही बहुत सारे कमर्शियल्स, बहुत सारे वीडियो सॉन्ग्स एज अ जूनियर आर्टिस्ट मैंने किए हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, और एक्टिंग में भी मुझे ये नहीं कि आते साथ लीड मिल गया, मुझे छोटे छोटे मैंने कैरेक्टर्स नहीं, किए हैं। स्ट्रगल ना हो तो आर्टिस्ट बनता नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो और स्ट्रगल्स पे मेरी तो हमने वो कर रहे हैं ना, कितनी बहुत स्ट्रगल्स हैं? स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल्स बहुत हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत फ्री काम किया है, ठीक है। मैंने बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हैं। हाँ, और एक मुश्किल से गुजर के ठीक है। इस जगह पे हूँ आज। ऑसम। जहाँ हैं बहुत अच्छी जगह पर हैं जी और बिल्कुल। आपके अगले बहुत सारे कैरेक्टर्स हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे अपकमिंग ड्रामास के इंशाल्लाह अंदर। इंशाल्लाह। अच्छा, तो पहला ड्रामा, मॉडलिंग आपने एक अरसा की, फेम आ रहा फिर आपने पहला ड्रामा कौन सा किया? मेरा सबसे पहला जो ड्रामा था वो था शरबती। ओके, पीटीवी के लिए था, लाहौर की प्रोडक्शन थी। और उसमें एक छोटा सा हीरो की बहन थी मैं, छोटा सा कैरेक्टर मिला। फिर उसके बाद मुझे मिला तेरे पहलू में, ठीक है। वो एक सोप था बहुत बड़ा। अच्छा, और सोप्स जो हैं वो अगर कोई इमर्जिंग, कोई अपकमिंग आ रहा हो, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। बिल्कुल। बहुत सारी किस्तें हैं, एपिसोड्स हैं, आप और उसमें कंटिन्यूअस मेरा काम कर प्लस रहे हो। पॉइंट ये था हाँ, कि उसमें मेरा नाम भी किरण था। अच्छा, तो लोग मुझे जानने लग गए, मेरे कैरेक्टर का नाम भी किरण और हाँ, मेरा नाम भी किरण। ठीक तो है, वो उससे मुझे लोगों ने बहुत जाना, क्योंकि उस ठीक, वक्त आई थिंक वो एक ही सोप था जो बहुत चलता था। हुँ, डेली आप स्क्रीन पे रहते हैं तो लोग आपको जानने लग जाते हुँ, हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं मर गई शौकत अली, लव लाइफ लाहौर, फिर उसके बाद कराची में पहले प्रोजेक्ट ANB के साथ। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। फितूर कब हुआ? ओह, फितूर। हाँ। फितूर अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि फितूर आपकी वजह शोहरत बना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल जाना, लोगों ने पहचाना। बिल्कुल। अच्छा, ये ट्रांज़िशन जो है, लाहौर से कराची आने का डिसीज़न, ये किस टेन्योर के बीच में हुआ? बिकॉज़ ये एक बड़ा डिसीज़न होता है, बहुत सारे बिल्कुल आर्टिस्ट जो ये लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लाहौर में मुझे गाइड किसी ने नहीं किया कभी ओके, भी। ठीक है। आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, या कुछ आपके कोलीग्स होते हैं, आपको कहते हैं कि आपको करना चाहिए, हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, कभी भी नहीं। अपने ओन। आप ओ हाँ, हाँ, सीरियसली। तो वो मुझे हम टीवी से कॉल आई, ठीक है, क्योंकि वही वो जो मेरा प्ले था तेरे पहलू में, ठीक है, उसको देख के उन्होंने मुझे कॉल किया हम टीवी से। तो वो एक सीरियल, पता नहीं सोप था या सीरियल था, मुझे याद नहीं है। तो उसके लिए मुझे बुलाया और मैं आई। और उसके डायरेक्टर थे आबिज रज़ा, ठीक है। और मेरे ऑपोजिट थे एजाज असलम। उसमें बिग फ़हद, नेम, यस, अच्छा, फ़हद मुस्तफ़ा भी थे उसमें, ठीक और है, दूसरी जो लड़की थी वो हिबा थी। ठीक है, तो वो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। उसके बाद भी मुझे कराची में बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही मुझे कराची में काम मिलना स्टार्ट हुआ ठीक है। है। तो डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे कराची मूव होना है, बिल्कुल अगर मुझे इसमें बिल्कुल काम करना है और बिल्कुल ये करियर है। बिल्कुल और व्हाइल डूइंग द फैशन थिंगी बिल्कुल एंड ऑल सारी चीज़ें, उसमें लोग आपको इतना नहीं पहचानते। बिल्कुल। और एक फैशन हाँ, मुझे लगा भी नहीं कि मेरा, मैं कर सकती हूँ उसको। उसमें फैशन बहुत बोल्ड है। हुँ, और मॉडलिंग में मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने एक्टिंग में एंजॉय किया। अच्छा। यस।
अच्छा, कुछ लोगों को मॉडलिंग में बहुत मजा आ रहा होता है। मॉडलिंग में सिर्फ ये मजा आता है कि पैसे अच्छे मिल जाते हैं थोड़े वक्त में। ठीक है, हाँ। लेकिन ड्रामों में घिसो पिटो, हाँ, चलो बिल्कुल, चलो, ये बिल्कुल, करो वो बिल्कुल। करो, हाँ, मगर बहुत फेम भी मेहनत इसमें, करनी। फेम Fame है, actually चीजें हैं, acting हाँ में है। ठीक है। अच्छा, काम आसानी से मिलता है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हमेशा से शुरू में जो स्ट्रगल का टाइम था उसके बाद की बात करती हूँ। काम बैक टू बैक मिलना स्टार्ट हो गया। जब ठीक मैंने है। एएनबी का एक प्रोजेक्ट किया एज ए लीड, उनके बाद फिर उन्होंने मुझे फ्री नहीं बैठने दिया। अल्लाह उनका भला विच इज अ करे। ब्लेसिंग ना, तो यस, मतलब कोई ना यस। कोई आपका मेरा सपोर्टिंग हैंड एक बनता है। बिल्कुल, मेरा हाँ, एक प्रोजेक्ट खत्म होता था तो दूसरे का स्क्रिप्ट मेरे घर पे होता था कि ठीक है। आपने ये करना है। हाँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट कई दफा ऐसा होता है उनको चैनल्स में कि पिछली पेमेंट चेक सामने है, हाँ, अगला कॉन्ट्रैक्ट वो सामने है यस, कि चलो यस। ये देखो, ये तो मिल रहा है, हाँ, ये अगली स्क्रिप्ट है, चलो इस पे आ जाओ, बिल्कुल। ऐसे ही हो रहा और है। उनको पता था कि लड़की अच्छी है, हाँ, बीबी बच्ची है, टाइम देती है, तंग नहीं करती, नखरे नहीं है, तो वो फिर मुझे लगता है प्रोड्यूसर भी अपना फायदा देखता है ना कि हमें कहाँ फायदा हो रहा है, तो उनको मैं अच्छी लग रही थी और इसलिए वो मुझे बैक टू बैक काम देते थे। ठीक है। वापस आएंगे फतूर पे। जी। फतूर स्क्रिप्ट कब ऑफर हुई? फितूर हुआ आई थिंक 2018 में, 18 और 19 में। तो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, नेगेटिव टाइप, सेल्फिश लड़की होती है जिसको सिर्फ अपने आप से प्यार है। और उस कैरेक्टर पे मैं एक्चुअली अपने हर कैरेक्टर पे बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन उस पे मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने कुछ ग्लिम्पसेस देखे, मैंने ड्रामा नहीं देखा, ग्लिम्पसेस देखे, द लुक इन द साड़ीज एंड थिंग लाइक दैट, वेरी टॉप नॉच है। थैंक यू, थैंक यू। तो वो मैंने बिल्कुल नोट किया, एंड अमेजिंग। बिल्कुल, और आप जब बहुत दिल से मेहनत करते हैं तो वो चीज़ फिर सामने आती है, लोगों को पसंद आती है, तो यही है। वर्किंग ऑपोजिट फैसल भाई, यस, उफ, खतरनाक। खतरनाक हाँ, तरीन। खतरनाक। लेकिन वो इतने, मैं उनके बारे में बिल्कुल ऑपोजिट सोचती थी। मुझे लगता था कि आएगा अपने अलग रूम में बैठ जाएगा, उसके टेंट्रम्स होंगे ये और वो, लेकिन जब मैं वो जो सेट पे आए और उनके साथ सीन हुआ, टोटली ऑपोजिट था। इतना मज़ा आया। वो अपने सीन पे इतना काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ, और आपको फील ही नहीं होने देते कि आप उनके साथ फर्स्ट टाइम। बहुत चिल हैं, बहुत। क्योंकि मैं राइडर भी हूँ, तो वो ये भी एक टाइम पे हार्ले चलाते थे, हाँ, जहाज भाई भी चलाते थे, हाँ, तो कुछ राइड्स हम लोगों ने साथ में हाँ, की, तो उसकी वजह से ये बड़े चिल हैं। यस, बहुत मगर मजा आया मुझे और एक्टिंग वाइज, बहुत कुछ हाँ, सीखने को मिला। जबर बहुत कुछ, इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल, बिल्कुल, इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। उनके साथ सीन करने का एक आपको फील हो जाता था कि यार ये मैंने कुछ किया है, हाँ, ये सीन जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। अप्रिशिएट भी करते थे। बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। और जब कुछ गलत होता था तो कहते थे नहीं ऐसे नहीं, दोबारा ऐसे कर, जबरदस्त। तो सिखाते थे। इस पर्टिकुलर गेटअप के लिए मेहनत की? बिल्कुल मेहनत की, और ज़िंदगी में पहली बार स्टाइलिस्ट भी हायर की मैंने अपने लिए, और वो देखे ना फिर वो चीज़ निकल के इम्पैक्ट आई आया वो, ना सारी बिल्कुल, चीज़ों में। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, एक होता है कि एक्टिंग नहीं सीखी हुई बिल्कुल और नहीं, इस फील्ड के अंदर आ गए, बिल्कुल नहीं और सीखी। हर दफ़ा हर ड्रामे में कोई नया कैरेक्टर है जिसको आपने देखना है, सीखना है, अडॉप्ट करना है, हाउ यू डूइंग दैट? सीखने वाली बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने सीखा नहीं है। मुझे लगता है कि पढ़ने से आपको एक्टिंग आ सकती है या नहीं, ये इसका मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं पढ़ने से। लेकिन मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी, ना ही पढ़ी है। और जो कैरेक्टर्स मैं प्ले करती हूँ वो मेरे इर्द गिर्द के लोग इतने हैं, लड़कियां हैं, मजलूम लड़कियां, जिनके साथ जो हो रहा है आजकल हमारे प्लेस में, तो उनको देख देख के, और मुझे लगता है कि वो रेपिटिशन बहुत ज़्यादा है ना, हमारे जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं वो एक जो पहले कर चुकी हूँ, जो अब नेक्स्ट कर रही हूँ वो सेम है। ओके, ठीक है, इस पे हम आएंगे कि एक दफ़ा छाप लग जाती है तो एक तरह का कैरेक्टर कर लो तो वही बार बार ऑफर बिल्कुल हो ऐसा रहे हुआ हैं, है मेरे क्योंकि साथ। डायरेक्टर भी अपना कंफर्ट जोन देखता है बिल्कुल, कि हाँ ठीक है, ये इसको मैंने नेगेटिव में हाँ, देख लिया, हाँ, या ये यही मैं कहना चाहती हूँ मेन कि की नहीं, बहन मैंने है। कर दिया जो मैं कर सकती थी, प्लीज अब मुझे कुछ अच्छा वाला और दे देना, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। ये बड़ी दुखती रग है, इस हाय दुखती रग को ना प्लीज, बड़ा डिटेल में हमने ये डिस्कस दुखती रख करना पे है। आपने रख दिया है हाथ। अच्छा, नहीं, जैसे जब आप एक्टिंग में आते हो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही थोड़ी सी भी प्रैक्टिस ना करो, आपको डायलॉग डिलीवरी पे मेहनत करनी बिल्कुल, पड़ती है, बिल्कुल। एक्सप्रेशंस पे मेहनत करनी पड़ती देखिए, है। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे तो कुछ नहीं पता था कि हाँ, क्या करना है, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कोई सिखाने वाला नहीं था, ठीक है। कोई बताने वाला नहीं था। अब आजकल तो जैसे मैं अभी एक डायरेक्टर हमारे मीसम सर हैं, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो जब मैं सीन पढ़ के जाती हूँ सेट पे तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सीन को लेके, जब वो बताते हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है कि वो इतना अच्छे से बताते हैं कि मैं सोच नहीं पाती कि ये इस तरह भी हो सकता है। मैंने इनकी वैसे भी तारीफ सुनी है, He फास्ट शेख is वाज डिस्कसिंग अबाउट amazing. के अब उसको जाके ये बताया गया है कि स्क्रिप्ट पढ़नी कैसे है, तो वो तारीफ कर रहा था कि यार ये मुझे नहीं पता था। यस, मैं सेट पे देख रही थी कि हाँ, वो उसको सिखा रहे थे
कि ऐसे पढ़ना है, ये है, इस सीन में ये है, इस सीन में, ओह माय तो हर गॉड। डायरेक्टर जो है या तो आपका आई एक विश ऐसे हो, हर डायरेक्टर ऐसे हो, हर डायरेक्टर ऐसे हो। अच्छा, मैंने इंडस्ट्री ऐसे में सारे ऐसे हैं नहीं, नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बस अपना एक फार्मूला लेके चल रहे हैं और उसी को चला रहे हैं, हाँ बिल्कुल। रिस्क नहीं लेंगे, और मैंने तो ऐसे भी डायरेक्टर्स के एक्सपेरिमेंटल। साथ काम किया है कि वो फोन पे होते हैं, एक्शन कट, रिप्ले। और सारा ओके। बोझ आपके कंधों पे हाँ होता है, एक्टर के कंधों पे, कि आपने करना है, अब जो करना हाँ, है। शक्ल आपकी आ रही है, लोग आपको देखेंगे कि आपने क्या किया, बिल्कुल ऐसा है, ट्रू है। तो मेहनत करनी हाँ, पड़ती है। बट अगर आपको मीसम जैसे अच्छे डायरेक्टर मिल जाएं तो फिर वो बोझ जो है ना, वो आप इतना लाइट फील करते हैं, आपको लगता है कि यार आप काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ड्रामा आने वाला है ये बहुत उसमें हम अमेजिंग बिल्कुल होगा। ही एक अलग यस चीजें देखेंगे, यस इंशाल्लाह। डायलॉग डिलीवरीज अच्छी अच्छी देखेंगे, मजे का बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि एक छाप लग जाती है इंडस्ट्री के अंदर कि डायरेक्टर्स अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। हाँ कोई सपोर्टिंग में आ गया तो वो बड़े अरसे तक सपोर्टिंग रहेगा, कोई विलन में आ गया तो वो कंटिन्यूसली विलन बिल्कुल। रहेगा। क्यों? ये वही बात है कि वो अपना कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो इसने उस कैरेक्टर उस एक्टर को निकालना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते कि यार इसमें इतना कुछ है इस बंदे में करने को। वो कर सकता है, कोई और कैरेक्टर आप उसको देंगे नेगेटिव के, अगर आप वो पॉजिटिव कर रहा है तो सिर्फ उसको पॉजिटिव मत देना। आपने आपने दिखा दिया, आपको कितना दिखाएंगे और कितना रो लूंगी मैं, कितनी मजलूम बन जाऊंगी, मुझे कुछ और भी करना है। बट उनको लगता है कि ये जो लड़की है ये यही अच्छा कर रही है, हाँ, इसको यही देते जाएं बार 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 बार। तो वो जब ऑफर होती है एट टाइम बुरा भी लगता होगा। बहुत बुरा लगता है और दुख भी होता है कि यार क्यों, ऐसे नहीं करना अच्छा, एक चाहिए। प्रॉब्लम ये भी है कि इफ यू आर वर्किंग फॉर वन चैनल, दूसरे चैनल तीसरे चैनल की तरफ भी आप नहीं जा पाते एट सर्टेन टाइम। कई दफ़ा तो बहुत सारों के मैं देखता हूँ कि मल्टीपल चैनल्स पे चल रहे हैं, बट एट सर्टेन टाइम मेरी डिस्कशंस के बीच में ये हुआ है कि एक चैनल के साथ हो तो दूसरा चैनल आपको ऑफर नहीं कर रहा होता। अब मैं क्या बोलूं, खुल नहीं के बोल तो हाँ, सकती हूँ खुल के बोले ना, फिर Because तो मुझे जाहिर पता सी है बात है, फिर तो काम रुक गया ना। हर चैनल की एक लॉबी है, हाँ, उनके फेवरेट कैरेक्टर लोग हैं, ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं को ही काम देते हैं। तो लॉबी सिस्टम टूट नहीं जाना चाहिए अब, जबकि टूट जाना चाहिए, टूट के हाँ, बिखर टूट जाना के बिखर चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये कभी नहीं खत्म होगा। नहीं होगा, यस क्योंकि वो सारे वहां पे जम के बैठे हुए हैं, उन्होंने नहीं यस, चेंज वो आने अपनी देना। जगह नहीं देने वाले। तो कोई भी नया बंदा जब ऊपर आना चाहेगा या मेहनत करके कोई अपने रोल्स के लिए मुझे मेहनत कर लगता रहा है हो तो क्या करे? ये लक है। मुझे लगता है ये एक लक है, यहाँ पे वो आपकी दोस्तियां यारियां हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखिए, गॉड्स हैंड तो प्ले करेगा, हाँ वो आप अगर उस पे से फेथ हटा दिया फिर तो गेम ही खत्म हो गया। हाँ वो चलता रहेगा अपना साथ, बट आपकी अपनी एफर्ट साथ साथ चलती जा रही है। बिल्कुल तो एट टाइम फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाता कि यार काम ढूंढ रहे हैं और पसंद का काम नहीं मिल रहा? बिल्कुल, एक कभी आर्टिस्ट कभी के हो जाता लिए है। जो यही ब्रेड एंड बटर है और सारी बिल्कुल चीजें हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता होगा। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है कि यही है सब कुछ, इसी से ही मेरा घर चलेगा, ऐसा नहीं है। शुरू में था, नो डाउट था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आके मैं थोड़ा अपनी मर्जी से काम करने लगी हूँ, बट पहले पहले मैं सब करती थी। मुझे Okay. जो मिलता था, जो ऑफर होता था, मैं कर लेती, आंखें बंद करके। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था ठीक है। कि किरण ये नहीं करना, हाँ, किरण ये नहीं करना, किरण वो नहीं करना। तो वो पहले मैं सब करती थी, बट अब जो आ रहा है सब आने दो। हाँ सब सब हाँ, सब कर तो लिया बाद मैंने। में जाके एक आता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, कुछ सिलेक्टिव होना अब चाहिए मैं था। देखती हूँ अपने हाँ, पिछले ड्रामे, तो मैं कहती हूँ हो ये नहीं करना चाहिए था किरण, अच्छा, ओहो ये नहीं करना चाहिए था, इस डायरेक्टर के साथ नहीं करना। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जिनके साथ मैं काम शूट कर रही होती हूँ, तो मुझे दुख होता है कि यार फिर से जाना पड़ेगा, फिर से उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, फिर से उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, पेमेंट्स रुकती हैं। पेमेंट्स रुक जाती हैं, ऐसा हाँ, वो डिलेस तो होते हैं, हाँ, हर शोबे में होते हाँ, होंगे। तो, ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरी पेमेंट बिल्कुल ही खा ली है, हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, बट देर सवेर तो होती देर सवेर रहती है। होती रहती है। हाँ अच्छा, तो नाउ यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू विल गोना डू, स्क्रिप्ट्स को बड़ा देख पलट के और सारी चीज़ों में। बिल्कुल। ओके, जो ये यहाँ पे नेपोटिज्म की बात करते हैं हम लोग, जो आते हैं कि फेवरेट्स हैं और सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ज़्यादती हो जाती है कि वो टैलेंटेड है मगर उसको काम नहीं मिल रहा। तो उसके लिए क्या अप्रोच करते हैं कि मैं इस प्रोडक्शन हाउस जाऊँ या इसके थ्रू जाऊँ या थोड़ा सा सोशल हो जाऊँ या सोशल मीडिया पे सोशल अपने तो आप को एक्टिव आपको कर होना लूँ? पड़ेगा, और सोशल मीडिया हमारा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसको अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो आपको सब कुछ मिल सकता है, है ना। आजकल तो बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंटल ड्रामास भी हो रहे हैं। मतलब कैसे? एक बंदा इंस्टा पे पॉपुलर है, एक यूट्यूबर है, एक टिकटॉकर है, सबको मिला के गोला गंडा बना के एक ड्रामा बना रहे हैं। यस यस। ये एक्सपेरिमेंट हर दफा कामयाब नहीं होता। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक रील वायरल होगी, उनको ड्रामे भी मिलने शुरू हो गए, बिल्कुल, टीवी ऐसा नहीं कमर्शियल भी है। मिलने शुरू हो देखिए, गए। अगर आपकी रील वायरल होती है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं।
वो तो आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप लिपसिंग कर रहे हैं। हाँ, आपको अगर अब कुछ लोग हैं जो जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी जो बहुत अच्छे टिकटॉकर्स हैं, लेकिन आप उनसे बात करें तो उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उनका एक्सेंट अच्छा नहीं है, वो 99% बोल नहीं टिकटॉकरों को सकते। लोगों ने आज तक बोलते नहीं देखा। वही बात है। ठीक है, और आप हाँ, जरा बात तो कर लें। हाँ, तो बिल्कुल, बड़ा रियलिटी चेक है, बट उसमें बिल्कुल, से जो ग्रूम्ड वर्जन्स हैं वो आ रहे हैं बिल्कुल। और दूसरे लोगों की स्पेसिंग ले रहे हैं। मेरे ख्याल में आजकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको ये है कि मेरे व्यूज, मेरे लाइक्स कितने आ गए, या अगर ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी या टिकटॉकर या हुँ, इंस्टाग्रामर आ जाएगा, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मेरी चीज़ हिट हो जाएगी। हुँ। इस फार्मूले के ऊपर बना रहे हैं, बट ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई राइट फार्मूला है। एक हाँ, दो दफ़ा शायद आपको इसमें सक्सेस मिल गई हो कि उसने बहुत ही पीट दिया बिल्कुल। इंस्टा पे, बना के हाँ, लोगों ने कहा वाह वाह जी ड्रामा आ रहा है, तो बिल्कुल, बट बिल्कुल। नॉट ऑल द टाइम। पिछले 3-4 सालों में मैंने मल्टीपल इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, और वो अभी आजकल कोई शो वो भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बट ड्रामों में उनका हुँ। जो है वो बिल्कुल दाल नहीं गली। ओके। हाँ, तो ये नहीं ज़रूरी है कि अगर कोई एक जगह पे अच्छा है तो वो दूसरी जगह पे भी अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। तो जैसे जब जैसे मैं बहुत अगर लोगों को लगता है कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तो मैं अच्छी टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं नहीं बना सकती टिकटॉक। मुझे नहीं आता वो करना। ब अगर मैं कभी कर भी लेती हूँ, तो वो हाँ, पता नहीं कोई हज़ार रीटेक्स करनी पड़ती होंगी कि उसको हाँ, एक बनाने के लिए। वो ज़रूरी तो है आजकल। बिल्कुल ज़रूरी तो है। आजकल तो सारे कर रहे हैं। अभी अक्रॉस द बॉर्डर वो मैंने देखा, विद्या बालन की रीलें बड़ी हाँ, जा रही उफ़! हैं। मुझे वो बहुत पसंद हाँ, है। कितनी मज़े-मज़े की हाँ। रीलें आ रही हैं, बल्कि चौथी, पाँचवीं के बाद वही आ रही है। शायद हाँ, मैंने थोड़ी ज़्यादा देख ली हाँ, होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल बट ऐसा ये है। कि उनको भी शायद नीड फ़ील हुई है कि यार यस। ये बनाना ज़रूरी है, टॉप ऑफ द गेम आना ज़रूरी है। मुझे लगता है आने वाले वक़्त में सिर्फ़ यही रह जाएगा, टिकटॉक और यही मुझे सोशल लगता है कि मीडिया आने करके। वाले दिनों में हर इंसान एक्टिंग से एसोसिएटेड होगा। यस, हर सब बंदा, एक्टर्स हैं। यस। एक्टर मैं, तो आप, हर ये बंदा सब। इंसान है ना, ये बिल्कुल। टिकटॉक पे है, वो यूट्यूबर है, बाहर हाँ, आधे लोग पता नहीं कुछ अपना कर रहे होते हैं, सब यू आर डूइंग कुछ, द सब एक्टिंग, कुछ। मैं कुछ इंटरव्यूज़ लेना क्योंकि शुरू। हर किसी के पास फ़ोन है, हाँ, तो वो कुछ भी कर सकता है अपने फ़ोन से। कुछ भी कर सकता है। कुछ भी प्ले कर सकते हैं तो आप, कुछ सब भी एक्टर एक्टिंग हैं, सब एक्टर हैं। सब रीलें बनाएँगे, सब कुछ ना कुछ कंटेंट बनाएँगे, यूट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनमें से कुछ लोग पॉइंट आउट होके यस, मेन इंडस्ट्री में आ यस, जाएँगे। हाँ। डू यू थिंक कि पिछले ज़मानों में ये हुँ। चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी बहुत कि डिफ़िकल्ट थी स्टूडियोज़ आप में जाएँ, बिल्कुल, पोर्टफोलियोज़ दें, बिल्कुल, आपको मीटअप बनवाना करें? पड़ता था, फ़ोटोशूट हाँ, करवाना पड़ता है अपना, है मैंने ना? करवाए अच्छा, अपने वो भी एक बड़ा फ़ोटोशूट। वो होता था ना फोटोग्राफर कॉल की, देख यार 15,000 रुपए पोर्टफोलियो हाँ। बनाना है, मुझे आगे सेंड करना है। मैं लकी थी कि मेरा पहला फ़ोटोशूट ही ख़ाबर रियाज़ ने किया। आहाहा! और उन्होंने पहला मेरा पोर्टफोलियो बनाया। तो हम लोग लकी थे कि हमें पैसे नहीं देने पड़े किसी हुँ, को, किसी फोटोग्राफर को, तो यार प्लीज़ मेरा शूट कर दें। हाँ, बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी कि इतने नहीं, इतने ले लें। हाँ, तो वो भी एक वक्त था कि आपको हाँ, अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, शो रील दिखानी पड़ती है। हाँ, हमारे ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं था। हाँ। फेसबुक था, बट इंस्टा का तो बहुत कम लोगों को पता उससे था। पहले ऑर्कुट होता था। हाँ, ऑर्कुट हुआ करता था उससे हाँ, पहले। बिल्कुल, वो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं, यूज़ याद नहीं नहीं? किया बिल्कुल भी। अच्छा, तो हाँ, आजकल है सोशल मीडिया बहुत एक्टिव। अच्छा, तो अब क्या है कि जब ये सोशल मीडिया एक्टिव हो गया तो बहुत सारा टैलेंट लोगों के सामने-सामने आना शुरू हो गया। बिल्कुल, तो इससे ऐसा नहीं फ़ील होता कि यार हमने अगर गैप दिया, कुछ आगे-पीछे हो गया, तो इतना सारा टैलेंट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, चैनल्स बिल्कुल, के सामने है, बिल्कुल, वो अपनी स्पेस ले लेंगे। बिल्कुल, तो उसका क्या बिल्कुल। हल है? गैप तो दे ही नहीं सकते आप। नहीं, अभी तो मेन बड़े ए लिस्ट वालों ने भी जो साल-साल के गैप लिए, अब वो बिल्कुल मार्केट से गायब हो रहे हैं। नए लड़के एकदम तेज़ी से आ गए और जगह खा गए। बिल्कुल, अगर आपको 2-3 माह आप सोचते हैं ना अपने लिए कि यार अपने लिए टाइम निकालते हैं, हाँ, हाँ, 2-4 महीने, हाँ, 6 महीने अपने लिए ब्रेक लेते हैं। आप जब उस ब्रेक के बाद आते हैं ना, तो आपको दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ती है, अच्छे कैरेक्टर के लिए। ये मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, ये जो बड़े स्टार्स हैं उनकी तो नहीं, वो तो डेफ़िनेटली उनको नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। लेकिन जो मेरी तरह के, मेरी लाइन के लोग हैं, उनको तो मेहनत करनी पड़ती है दोबारा से आने के लिए। कि आपको जैसे फितूर के बाद मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे गैप लेना पड़ा। जब फितूर के बाद मैंने स्टार्ट की एक्टिंग, तो मुझे फिर से सीरियल से हटा के सोप पे ला दिया गया। ओके। मुझे सोप ऑफर अगर वो हुआ। गैप ना आता, अगर वो गैप ना आता तो तो फिर मैं तो ऑटो स्क्रिप्ट गेम ऑन था। बिल्कुल, बिल्कुल फितूर के बाद गेम ऑन थी मेरी, हाँ, लेकिन प्रोग्राम बढ़ फिर गया। रियलिटी चेक। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, आर्टिस्ट के लिए लाइफ में कई रियलिटी चेक्स आते हैं। बिल्कुल आते हैं। कोई ऐसा जिसने बिल्कुल ब्रेक कर दिया हो कि यार बस ये अब नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी कुछ? अ, ये वही बात मैं कहूँगी, अब क्या करूँ, मैं सच बोलना ही पड़ेगा। बहुत हाँ, बुरे डायरेक्टर्स ऐसे थे, ठीक है। जिन्होंने मुझे मेरा इतना दिल तोड़ा कि मैंने कहा कि नहीं, हुँ, अब मैंने एक्टिंग करनी ही नहीं। हुँ। भाड़ में जाए, अगर ऐसे लोग हैं तो फिर मुझे करनी ही नहीं किस सेंस के बुरे? है।
यही कि बताना नहीं है आपको, आपको सिखाना नहीं है। मैं इतनी परफेक्ट एक्टर नहीं हूँ कि मैं एक टेक में और जो जो उस सीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। फर्स्ट टेक में तो कुछ नहीं होता ना। नहीं तो फिर आप डायरेक्शन क्यों कर रहे हो जब आपको है कि आर्टिस्ट आएगा फर्स्ट टेक में कर जाएगा और ऐसा अगले सीन पे हाँ, अगले सीन। बिल्कुल बिल्कुल मुझे अच्छे लगते हैं वो डायरेक्टर जो मुझे रोकें कि नहीं किरण ऐसे नहीं, ऐसे करो, हमें ये चाहिए सीन में। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो भी तो मुझे बताएंगे, सिखाएंगे, तभी तो मैं सीखूंगी। तो कुछ डायरेक्टर्स की वजह से नहीं तो क्या वो नोट नहीं आते, उनको अभी भी कहाँ मिल रहा है इसका उनको मतलब? ही तो काम मिल रहा है, उनको ही मिल रहा है। उनको ही तो मिल रहा है बैक टू बैक। और पता है ये कब होता है? अगर तो मैं इन बुरे डायरेक्टर के साथ काम करती रहती तो मुझे फील ही ना होता। ओके। मैंने जब कर लिया अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम, हाइसम के साथ कर लिया, महरीन जबार के साथ कर लिया तो फिर आप जब इन लोगों के साथ काम करते हैं फिर आपको लगता है कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, जब मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करके आई हूँ। उन्होंने मैंने ही किया ना वो एक्टिंग, उन्होंने वो आपसे मैं ही चीजें की। एक्सट्रैक्ट करवाई। यस, ठीक है। मैं कहती थी ये क्यों नहीं करवा सकते? हाँ। अगर ये मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ मैं ही कर रही होती, मैं ही अपना सब कुछ निकाल के बाहर कर रही होती हूँ कि मैंने ही अपना 100% देना है। लेकिन नहीं, अगर वो मेरे 100% में थोड़ा सा 2% 5% भी ऐड कर लें तो वो कितना अच्छा हो जाए। नहीं तो जो इस तरह के फिर वो ड्रामा भी अच्छा नहीं शूट हुआ होगा ना, ऑल टुगेदर कोई मजा ही नहीं आया होगा, हाँ कह सकते हैं। है ना? तो इस तरह की भी चीजें चलती आ रही थी, मतलब 4-5 ड्रामे हिट हो रहे हैं और 12-13 जो चल रहे हैं वो नहीं हिट हो रहे हैं। इसका मतलब वो इन्हीं का फ्लॉ है कि उन्होंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। राइटिंग पे, स्टोरी पे भी डिपेंड करता है, कास्ट पे भी डिपेंड करता है, अच्छी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। सब चीजें छोटी हो जाती हैं जब आपका डायरेक्टर अच्छा हो। अच्छे डायरेक्टर से काम करने के बेनिफिट्स बहुत हैं, सीखने को बहुत कुछ बिल्कुल। मिलता अभी है। जो मैं स्क्रिप्ट कर रही हूँ वो बेसिक्स है, उसमें वही है जो आजकल हो रहा है हर प्ले में। लेकिन जिस तरह से हमारे डायरेक्टर हमें दिखा रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, वो एक अलग चीज़ नज़र आएगी उसमें। हम सबकी एक्टिंग अलग नज़र आएगी आपको। तो डायरेक्टर का अच्छा होना बहुत अच्छा, बहुत टॉपिक पे बहुत मेरी ज़रूरी है। थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। टॉपिक बहुत प्यारा है, हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट अलाउड। बट ये है कि वो टॉपिक बाकियों से मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। ये जो आपका अपकमिंग ड्रामा आ रहा है, बड़ा मतलब उसको दिखाने का वे भी जिस तरह से कल मैं डिस्कस कर रहा था फहद शेख से, तो ही वाज टेलिंग, तो सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। हाँ। अब वो देखेंगे कि किस तरीके से फ्रंट में आता है और थोड़ा सा डिफरेंट तो है। मुझे करने में इतना मजा आ रहा है, मैं डेली एक्साइटेड होती हूँ कि आज क्या करना है जाके अगले सीन में। अदरवाइज मैं होती हूँ कि यार दफा ही करो, आज ना ही हो जाए, आज छुट्टी हो जाए, आज कुछ हो जाए। अच्छा, बट बहुत मजा आ रहा है इस प्रोजेक्ट को करने में। ऑसम। अगले प्लान्स के अंदर जो आपने सोचा हुआ है कि अगले 3 से 4 साल में मुझे इंडस्ट्री में क्या-क्या खोना है, क्या-क्या पाना है, क्या पटना है, ये उसके लिए कभी भी हाँ। मैंने नहीं सोचा था, कभी भी आज तक वाकई नहीं मैंने सोचा कि मेरे प्लान्स में कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा आफ्टर शादी आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्लान्स आ गए, मैं प्लानिंग करने लगी हूँ। पहले मैंने कभी भी प्लानिंग शादी नहीं कब हुई? की। शादी मेरी 2019 में। इंडस्ट्री से ही हैं? नहीं, अच्छा, अरेंज मैरिज, लव मैरिज? लव मैरिज। अच्छा, मगर इंडस्ट्री से नहीं है? नहीं, इंडस्ट्री से ऑसम, कैसी चल रही है? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी, टच वुड। अल्लाह ताला सलामत रखे इसी थैंक तरीके यू, से, क्योंकि थैंक यू। आजकल खतरात अजीब-अजीब से रोज़ न्यूज़ें आती हैं, सुन के दुःख होता बुरी है, बातें मुझे अजीब-सा सुननी भी नहीं लगता है है प्लीज़। और उसके ऊपर जो है वो लोगों को सोशल मीडिया पे मसाले मिल उफ जाते हैं। अल्लाह, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रोल करना बंद करें यार। आप आते हैं कहीं से, किसी भी अननोन अकाउंट से आके एक सेकंड में एक बात लिख जाते हैं, आपको पता ही नहीं, आपको आइडिया नहीं है कि वो अगले बंदे की लाइफ में प्रोफाइलें भी क्या। फेक होती हैं। यस, दबा के फेक होती है, पता नहीं खुदा क्या रही क्या बंद बनाई हुई करें है, यार, लगे नो हुए हैं, प्लीज लगे हुए हैं, नहीं। लगे आप हुए हैं। कैसे किसी अभी को, अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम बुरा भी मत कहें। पिछले हफ्ते जो है वो वॉलें भर रही थी, फ्लड हो रही थी। हमारे वालों ने भी 3-4 लगाई हमारे इंस्टा पे। मैंने कहा यार बात सुनो, हाँ, बस कर दो, एक न्यूज़ देनी थी, खत्म हो गई, बार बिल्कुल। बार उसमें नहीं करो, हाँ, क्योंकि नीचे कमेंट्स बड़े स्टूपिड आ रहे थे। उफ, तो मैंने कहा यार ये कमेंट्स या तो बंद करवा मैंने दो। तो बंद कर दिए हैं। हाँ। मैंने कहा मेरी ही वॉल पे आके कोई मुझे बुरा नहीं कह सकता। अगर कोई एक भी बुरा कमेंट देख लूं मैं फौरन डिलीट करती हूँ, और मैं किसी को अलाउ ही नहीं करती कि कोई मेरी वॉल पे आके मुझे बुरा कहे। क्यों भाई? हाँ, कभी हुई ट्रोलिंग हुई? बहुत दफा, हमेशा शुरू में पढ़ती थी मैं अपने कमेंट्स यूट्यूब पे अक्सर में, तो मुझे मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। नहीं, बट किस वजह से? कोई कंट्रोवर्शियल चीज हुई नहीं 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 होगी या बस controversial। एਵੇਂ ही? नहीं नहीं, वो जो प्ले चल रहा होता था या हाँ। कोई ऐसा, उसके नीचे जो कमेंट आ रहे होते थे कि ये क्या किया है, ये ऐसी है, ये वैसी है, उसको पढ़ के मैं डिप्रेशन में चली जाती थी कि लोग कितना सीरियस ले लेते हैं इस बात को। अब तो फिर मुझे शायद पता मैच्योरिटी होना आ गई, चाहिए। कैरेक्टर की बेसिस पे नफरतें होती थी। गालियां देते हैं आप लोग। मॉल में चली जाओ और आंटी ने बोलिया तूने अच्छा नहीं किया, फलानी किया, ये होता रहा है। फितूर के ज़माने की बात कर रही हूँ। मैंने डिलीवरी के बाद मैं थोड़ा बाहर निकलना शुरू हुई, तो मुझे फितूर में, तो मुझे एक आंटी कहती हैं तुम्हें शर्म नहीं आती थी, तुम शादीशुदा थी और तुम जाके फैसल कुरैशी के पीछे उसका घर बर्बाद कर दिया। और
और मैं यूं देख रही थी कि प्लीज वो ड्रामा था, हाँ। वो ड्रामा था, वो मैं एक्टिंग कर रही थी, वो मैं नहीं थी। हाँ। तो हैं लोग ऐसे कि वो लोग इतना सीरियस हो जाते हैं कि हद यार से ज़्यादा, बिल्कुल हद से ज़्यादा। अच्छा, फैन्स मिलते हैं ऑन एंड ऑफ, कभी रोड पे, मॉल्स में, बिल्कुल आगे-पीछे। बिल्कुल मिलते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट विद देम? बहुत यू आर प्यार क्वाइट से पोलाइट? मिलते, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कहते हैं ना कि वो एक होते हैं, एटीट्यूड में होते नहीं हैं, नहीं नहीं फलाँ होता नहीं, है किस आगे-पीछे। चीज़ का एटीट्यूड यार, इन्हीं लोगों की वजह से तो हम बने हैं। इनका प्यार ना होता, ये लोग ये ना हर कोई नहीं देखते। बोलता ना, हाँ। ये हर कोई नहीं बोलता, बहुत सारे वो कर भी जाते हैं। अभी पिछले दिनों कोई इवेंट था लाहौर के अंदर, तो कुछ हम्म हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ लाहौर एयरपोर्ट पे आगे पीछे थे, तो उनकी कुछ हम्म वीडियोस वगैरह वायरल हो गई, हम्म। जिसकी वो फैंस वगैरह अप्रोच करना चाह रहे थे और वहाँ से आगे से थोड़ा सा उनको। हाँ होते, मैंने भी देखे हैं ऐसे। मेरे कोलीग्स हैं जिनको हाँ। नहीं पसंद कि वो फोटोज़ बनाएं, वो मना कर देते हैं मुंह पे हाँ। ही। बट मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है कि एक फ़ोटो अगर हम्म। उसका उसको खुश अच्छा होता लग है, जाएगा, खुश हो जाएगा, तो खुश क्या होता बुरा है। है? एक फ़ोटो में बना लें फ़ोटो। हाँ। बना लेती हूँ मैं तो, अच्छा। मुझे अच्छा लगता है लोग आके मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ फ़ोटो बनाते हैं। अच्छा, फैमिली का अब जब आप एक हिट पे हिट ड्रामा दे रहे हैं और माशाल्लाह अभी एक और बड़ा ड्रामा आ जाएगा, फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा है? फैमिली हमेशा से मुझे सपोर्ट करती है, मेरी अम्मी और मेरी बहन। भाई भी अब तो, पहले भाइयों को थोड़ा सा होता था प्रॉब्लम, लेकिन अब सब सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं मेरा काम देख हाँ। के। मेरी नानी अम्मा बहुत खुश होती थी, उनकी अच्छा। डेथ हो गई है, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। वो बहुत खुश होती थी कि मेरी बेटी की बेटी। क्रिटिक करते हैं हम्म, हाँ। कि ये नहीं करना चाहिए था, ये इस तरह से ऐसे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा हो वो मेरा जाता। छोटा भाई है, वो अच्छा। इतना इंटरेस्ट लेने लग गया है मेरे मेरे प्लेस में, तो मुझे कहते हैं पंजाबी में, ए जेड़ा तू कीता है ना काम, हाँ। ए इंज नहीं होना सी, हाँ। ए तू डायलॉग इंज बोलदी ना, फिर इहदे च ज्यादा पावर आनी सी। अच्छा, चस कोई नहीं आया जे। हाँ, ट्रस्ट नहीं आती ना उनको। तो मैं कहती हूँ ठीक है डायरेक्टर साहब, ऐसे ही हो जाएगा नेक्स्ट सीन में। अच्छा, ये इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग, द पर्सन दैट यू नो, जिससे आप डेली बेसिस पे बात करते हो, मिलते हो, उसको जब आप स्क्रीन पे देखते हो ना, तो वो एक्टिंग आपको थोड़ा अलग वे में दिख रही होती है। हाँ। ये मतलब मैं ये फील करता हूँ कि इफ़ आई नो सम एक्टर, हम्म जैसे अभी मैंने आपको देख लिया, बात कर लिया आगे, हम्म। अब मैं कभी स्क्रीन पे देखूंगा ना, तो मैं एक अलग वे में देख रहा हूँ, हाँ नो नॉर्मली तो ये ऐसे बिहेव होता है, हाँ, अभी यहाँ पे ऐसे चल रहा क्योंकि है, आप जान जाते हैं ना उस जान वक्त। जाते हैं। बिल्कुल तो फैमिली के लिए तो सुबह दोपहर शाम दिन रात सारा आगे पीछे, तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए फितूर कैरेक्टर हजम करना भी मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। हाँ। मैं बहुत ही सिंपल सी, बड़ी प्यारी और प्यार करने वाली लड़की हूँ, तो वो वैसा बिल्कुल नहीं था। तो अम्मी अम्मी मुझे कहती थी कभी कभी कि किवें कीता है, हाँ। किंज कीता हाँ। है। अंदर सिगा कुछ इस तरह हो जाए तदे बाहर आया ना। हाँ। तो अभी भी मैं कभी कोई ऐसा कोई कोई बात कर रही होती हूँ या रो रही होती हूँ, तो घर वाले कहते हैं कि एक्टिंग ना कर, स्क्रीन हाँ। पे करया कर एक्टिंग। ठीक है, मतलब वो चीज़ अब लग गई कि अब हर चीज़ के ऊपर एक्टिंग जाएगी। हाँ। हस्बैंड की तरफ से क्रिटिक आता है या वो देखते ही नहीं? वो मेरे हस्बैंड कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जो नहीं छोड़ते, अरे वो वाह! देखते हैं। वो मुझे अच्छा लगता है कि वो, क्योंकि हमारे जो मेल हजरात हैं वो कम देखते हैं टीवी, हुँ। बट मेरे हस्बैंड काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और वो देखते हैं प्लेस। मेरा प्ले भी कभी देख ही लेते होंगे, अच्छा। और कभी मुझे ऐसे अप्रिशिएट नहीं करते, हाँ। बट कभी कभी कह देते हैं कि अच्छा था, देखा था मैंने, तो मुझे ऑसम। खुशी होती है। तो अभी यू हैव अ बेबी, हम्म। तो सेट्स वगैरह पे जब काम आता है, वहाँ पे जाते हैं, हाउ यू मैनेजिंग हाउस एंड द वर्क? मेरा बेबी मेरे घर पे ही होता है, वो कभी भी सेट पे नहीं आया मेरे साथ, और ना ही मैं उसे ला सकती हूँ क्योंकि वो इतना नॉटी है, वो तंग कर देगा आके सेट हुँ। पे। तो मेरी अम्मा और मेरी बहन के पास होता है वो, अच्छा। तभी मैं काम कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती। हाँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है माशाल्लाह ये चल रहा है यस इस तरीके से, यस और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। यस इंशाल्लाह। अगर हम बात करें कि कभी ऐसा सोचा कि एक्टिंग में जैसे डायरेक्टर्स के साथ बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं, चीज़ें आई हैं, कि मैं कभी इस तरह की चीज़ कुछ करूँ? नहीं, कभी भी नहीं मैंने सोचा। अभी तक नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी या मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और हमेशा एक्टिंग में भी मैं नहीं रहने वाली, और मुझे लगता है कि मैं आगे शायद कोई 4-5 साल और काम कर लूंगी, हुँ। बस फिर उसके बाद कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करेंगे। क्या अल्टरनेट सोचे हुए हैं? बहुत सारे दिमाग में हैं। क्या-क्या? अ, कुछ होता है ना कि साथ में पैरेलल कुछ चीज़ें तो चल ही रही होती हैं। बिल्कुल। कुछ चीज़ों का पैशन होता है, हम्म। कोई प्लीज़ क्लोथिंग लाइन मत बोलना, हाँ नहीं वो नहीं। बहुत हो गया। हाँ नहीं हर नहीं। तीसरा बंदा क्लोथिंग लाइन जी मैंने उसमें डालना है, कितने ही खरीद लेंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि ये और एक लड़की और कर भी क्या सकती है, बहुत कुछ। अगर या तो आपने उसके बारे में, उस जो बिजनेस आप करना चाहती हैं उसको पढ़ा हो, उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज हो। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेकअप का, हुँ। कपड़ों का, तो मैं यही कर सकती हूँ हुँ। आ जाके।
मगर बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, हाँ बहुत ज़्यादा है उसमें, फिर जाहिर सी बात है पेनिट्रेट करने में टाइम लगता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो अनटैप्ड है, जिसके ऊपर देखा जा सकता है, जो आप लोगों की इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को ज़्यादा सपोर्टिव मिल सकता है। टैलेंट मैनेजमेंट वाली चीज़ आ गई, पीआर आ गई, डिजिटल विंग्स आ गए, ड्रामों की प्रमोशंस की चीज़ें आ गई, हाँ एंड इंडस्ट्री इज बिग और ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। क्लोथिंग और मेकअप को छोड़ के कुछ और किया ना तो मेरी पूरी सपोर्ट साथ है। इन दो चीज़ों में हर दूसरा बंदा कितनी ही सपोर्ट देनी है। नहीं, आपको करना पड़ेगा सपोर्ट अगर मेरे ब्यूटी लाइन में आई तो। ब्यूटी लाइन में बहुत सारे लोग हैं। चलें एक और सही। एक और सही। अभी तो जहां आगे पीछे जाओ तो वो एक बड़ा फेमस जो बिल्कुल ही डार्क टोन को गोरा कर देता है, आय कितनी हाय, एसओपी लेके बैठा हुआ है। नहीं वो नहीं करना, वो नहीं करना। जिसका जो कलर है वो खूबसूरत है, बेहतरीन है, हाँ। वही रहना चाहिए। क्यों इतना गोरा होना है नहीं, इंसान? मुझे तो वो चीज ही नहीं समझ में आती ना। हाँ। मुझे वो कॉन्सेप्ट ही कभी नहीं समझ नहीं आया, मगर ये देख के बड़ी हैरानी हुई है, हजारों हाँ हजारों लोगों लोग को शौक जौक दर जौक वहां हाँ, पहुंच रहे बिल्कुल, हैं, मैंने और देखा है लड़कियों को मेकअप आती के हैं। बाद ब्राइडल, ब्राइडल के बाद ज्वेलरी, और इतने बड़े बड़े महल टाइप की आउटलेटें उफ। वो मैंने देखी तारिक रोड वाली, तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन सर आप गलत हैं, लड़कियों को यही पसंद है। यही पसंद है, आई डोंट नो। यस, अच्छा, पसंद है लड़कियों को। एक सर्टेन क्लास हमारी है जिनको यही है कि बस गोरा कर दो, बाकी कुछ नहीं है, नेचुरल नहीं कलर नहीं, के मैं ऊपर नहीं जाना। वो बड़ी बड़ी वो जो ब्राइडल शूट की बात कर रहे हैं ना आप, ब्राइडल के वो जो सेट खूबसूरत उनकी बात कर रहे हैं, उनकी लड़कियों अच्छा। को ये पसंद है, ताम झाम वाली जगह, हाँ, चमचमाते हुए, बहुत साफ चमचमाती सुथरी, है वो। नीट क्लीन। अंदर तो मैं नहीं गया, बाहर से बड़ा चमचमाता है। हाँ। तो ये पसंद है लड़कियों को। वो बच्चे, वो बच्चियां जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पाथवे जिसे आप समझते हैं कि अगर मैं ये बताऊं तो उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी? बिल्कुल, एक तो झूठे लोगों से बच जाएं। झूठे लोगों से बचना तो बड़ा ही मुश्किल है, पता ही नहीं चलता ना कि आपको कौन अच्छा, झूठ कि बोल रहा है। आर्ट ना मरते दम तक आप सीख नहीं सकते, ना जो उन्होंने बात खत्म होना है, ना जो आपने बात अंडरस्टैंड करना है। seriously, तो इस बात को कैंसिल करते हैं। मतलब अच्छे चैनल्स, हाँ। अच्छी एजेंसी को फॉलो करें, उनके थ्रू ही आपको अच्छा काम मिल सकता है। और मैं क्या कहूँगी, सिफारिश वगैरह की टेंशन ना सिफारिश भी लें। हैं, सिफारिशें भी हैं। देखिए वो तो चलती वो रहेगी, तो बट एक बहुत अपनी बड़ा मेहनत सच है। जरूर करें। बिल्कुल मेहनत स्ट्रगल जरूर होगी, करें, बिल्कुल। बट और फ्रूट्स जब आप मिलेंगे। मेहनत करते हैं तो फिर वो रंग भी लाती है। रंग लाती है। बिल्कुल, तो मेहनत करते रहें और डिसअपॉइंट ना हो कि कुछ डिसअपॉइंट नहीं ना हो, होगा, हिम्मत कुछ ना नहीं हारे, होगा, हिम्मत ना हारे। हिम्मत ना हारे। किरण, बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you, एंड मुझे आई भी। अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग ड्रामा। वी ऑल आर एक्साइटेड। आप लोगों ने भी देखना है, मैं वो जो ड्रामा जैसे उसका लिंक वगैरह आएगा, हमारी तरफ से भी उसकी प्रमोशन होगी, तो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. प्लेजर।